नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट बीपीएस परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे परिहार सर के द्वारा आपको यूपी टेट में प्रवेश के लिए एक ऑफर दिया जा रहा है, जो न्यूनतम शुल्क, जो भी शुल्क हमारी थी उससे भी न्यूनतम शुल्क में आप अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे परिहार सर के द्वारा ये ऑफर आपको दिया गया है। ये ऑफर रात के 26 तारीख रात के 12 बजे तक वैलिड है। कृपया जो बच्चे यूपी टेट के बच्चे हैं और वो अपना अभी एडमिशन नहीं लिए हैं, कृपया जाके हमारे नंबरों पर कॉल कर लें या इस पे यूपी टेट लिख के मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें। आपको यहाँ से पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आप लोग इसका पूरा से पूरा लाभ उठाएं और बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे सारे बच्चे इसका ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। याद रखिएगा 26 तारीख रात को 12 बजे तक। ठीक है, चलते हैं अपने सवाल पे। देखिए, हम लोग जो है पिछले अपने सवाल में काफी अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन काफी कर रहे थे और नंबर सिस्टम के काफी अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो आज हम विविध टाइप के सवाल करेंगे, कई प्रकार के सवाल एक में करेंगे और उसका पहला सवाल आपके सामने जाने जा रहा है अब। और कृपया आप लोग सवाल को अच्छे से करते रहिए, मस्त से करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और आज सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए, गलत ना कीजिएगा। कह रहा है एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। संख्या कितनी होगी? बताओ मेरे दोस्तों, जल्दी से सवाल को बताओ। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, वह संख्या कितनी है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, कहता क्या है? एक संख्या है। ठीक है मेरे भैया, एक संख्या आपने कुछ भी माना, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो या एक्स ही मान लो या संख्या मान लो। ठीक है ना, इस संख्या का कितना कहा है? 65%। आपने लिखा 65। प्रतिशत का मतलब होता है भैया, प्रतिशत मतलब पर में 100। देखो प्रतिशत आप ऐसे लिखते हो ना, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है पर, मतलब पर का मतलब होगा हर एक में। ठीक है, शत का मतलब होता है 100, हर एक में 100। तो इसमें क्या हो गया? 65 में 100 भाग से देखो के 4/5, मतलब उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। ठीक है ना, 4/5 भाग से 21 कम है, यही तो कहा है आपको। आपको करना क्या है? 65 कट जाएगा आपके पास। ठीक है, 13 आएगा, ये कटेगा 20 आएगा। आपके पास आया क्या? 13x/20 माइनस आपके पास दूसरा, हमने ये देखिए 4/5 है ना, 4/5 है, यहां लिख देते हैं। ये बचा है 4x/5, ये माइनस ये 13x हो गया, 13 कम 13x/20। अगर उधर ले जाएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा? अगर हम बॉर्डर पार ले जाते हैं तो कोई चीज माइनस हो जाती है और माइनस है तो प्लस हो जाती है। बराबर क्या हुआ? -21, 21 हुआ। आपने इसका एलसीएम लिया। ठीक है ना, 20 आएगा, 5 चौका 20, 4 चौका 16x, 20 × 20, 1 3 13x। आपके पास बचागा 3x/20 बराबर 21। 3 सते 21 बराबर 20 सते 140। आपका क्या आया? उत्तर आ गया। आया समझ में? एक बार फिर से सवाल को देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लें। हम फिर से इस सवाल को एक बार समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिएगा कहता क्या है। ठीक है ना, देखिए एक संख्या है, कोई भी संख्या मानो x। इस संख्या का 65%, ध्यान दीजिएगा 65% उस संख्या के, उसी x वाली संख्या के 4/5 भाग से कम कितना है? 21। जितना सवाल ने कहा उतना कीजिए आप लोग, उत्तर आएगा। आपने काटा 13 आया सर, आपने काटा 5 से 20 आया, 5 से काटा दोनों को। ठीक है ना, इस 4x हो गया, इस 4x को इधर लेके आएंगे या 4x को वहीं पे रहने दो आप। 4x/5, इस 13x/20 को उधर ले जाया गया आपको, तो प्लस था तो क्या हुआ? माइनस हो गया।
और बराबर में 21 हुआ। आप यही किए थे ना, एलसीएम 20 लिए थे, 5 चौका 20 और 4 चौका 16x माइनस 13x, 20 एक कमा 20 एक 13x बराबर 21। आपके पास बचा क्या कि 3x बटे में 20 बराबर 21, 3 सते 21, 20 सते 140, यही तो था आपका उत्तर। आया समझ में? ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल करते रहिए। यहीं पे दूसरा सवाल एग्जामिनर आपसे दे सकता है, कह सकता है कि किसी संख्या का कोई संख्या, अब किसी, देखो सवाल क्या था यहाँ पे आपके पास, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या का 65%, ठीक है ना, उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। यहाँ पे एग्जामिनर आपको कह सकता है एक संख्या कोई ले लिया x, इसका 50%, संख्या का 50%, उस संख्या के 4/5 भाग से 20 कम है, ठीक है ना। संख्या क्या है तो आपको करना क्या है, कोई संख्या थी x, ठीक है ना, कोई संख्या थी x, इसका 50% का मतलब क्या होगा मेरे भैया, 1/2, ठीक है ना, 1/, मतलब x/2 हो जाएगा, 1/2। उस संख्या के किससे, उस संख्या के कितने, 4/5, 4x/5 भाग से कितना, 20 कम था, यही तो दिया था। तो आपको करना क्या है, 4x/5, ठीक है ना, माइनस में क्या होगा, x/2 बराबर क्या हो गया, 20। 10 आया एलसीएम, 5 दूनी 10 और 2 चौका 8x और 2 पंचे 10 और 5 एक 5x बराबर 20। बचेगा क्या आपके पास, 8 में से 5 गया, 3x बटे में 10 बराबर 20, मतलब 20 डामा 200, ये 200 आएगा, 200 और ये 3x, मतलब x बराबर 200/3, यही आपका उत्तर होगा। एग्जामिनर ऐसे भी सवाल दे सकता है। अगला सवाल करते हैं। सवाल को करते रहिए और चेहरे पर मुस्कान बनाए रहिए और मुस्कान को लेके आते रहिए, ठीक है ना। सवाल कीजिए, किसी संख्या के दूसरे भाग का, ये दूसरे नहीं भैया, दोवां है, दोवां, ऐसे लिखा है एग्जाम में, दोवां, ठीक है ना। किसी संख्या का दोवां भाग का 1/10वां भाग 240 है, संख्या है। सवाल में कहा किसी संख्या का दोवां भाग 1/10वां भाग का 240 है, संख्या क्या है, जल्दी से मुस्कुराते हुए सवाल कीजिए, क्योंकि आपको दरोगा बनना है। आज नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन क्या, रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि मार्च में हम एग्जाम कराने की सोच रहे हैं, हम लोगों की प्लानिंग मार्च में एग्जाम कराने की है। अरे लगा लो सितारे अपने कंधों पर, दुनिया तुम्हें देखेगी और जब तुम चलोगे रोड पर पिस्टल लगा के तो वो भी मुस्कुराएगी, ठीक है ना। तो पिस्टल लगाना है और उनको मुस्कुराना है, तो कंधे पर सितारे लगाना है। चलो सवाल करो। देखो कहता है किसी संख्या का दोवां भाग, कोई संख्या आपने लिया x का दोवां भाग क्या है, भाग का 1/10वां कितना है, 240। अरे मेरे दोस्त 2 से काटो, आया 120 और 120 को 10 से गुणा कर दोगे, क्या आएगा, 1200 उत्तर। फिर से एक बार सवाल को समझिएगा आप, देखिए फिर से सवाल को समझा रहे हैं, उत्तर 1200 आया आपका। कोई संख्या है x का दोवां भाग का 1/10वां भाग 240 है, आपने काटा आया 120, इसको तिरछा गुणा किया, x बराबर क्या आया, 1200। यही उत्तर हो गया आपका, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, सवाल में जितना कह रहा है उतना ही सिर्फ करना है और उत्तर देना है। यहीं पे आपसे एग्जामिनर कह सकता है किसी संख्या का पांचवा, तो कोई संख्या माना आपने कहा 5वां भाग, तो 5 लिखते, का 1/20वां भाग, तो का मतलब गुणा होता है, 1/20वां भाग कहता 100 है, तो वह संख्या है। आपको अगर ऐसा सवाल होता तो क्या करते आप, 5 से तुरंत इसको उड़ाते और 20 आता, और 20 भी सही आमा 400, आप कहते सर x बराबर 400 उत्तर आया। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो
अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल आता है अब 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होगी। वाह वाह वाह, मतलब 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होगी। जल्दी बताइए, पूरा पूरा कह रहा है। अरे जल्दी से लगावा हो, अगर बढ़िया से लगाऊ बा तबे तो नौकरियां मिली, तो जल्दी से लगावा सवाल का, ठीक बा। चलो 50 से 1000 के मध्य कहा, आपने लिखा 50, ठीक है ना। फिर कहा किसके मध्य, 1000। बच्चे क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर 2, 50 के बीच में जितनी संख्या है उसको लिख डालते हैं 1000 के, फिर ऐसा फार्मूला लगा देते। अरे बताओ फार्मूला लगाने से आपका एग्जाम निकलेगा? अरे भाई फार्मूला लगाओगे, एक सब्जेक्ट में कितने फार्मूले लगाओगे? ट्रिक, अरे भाई हर सवाल में आपको ट्रिक होती है, कितनी ट्रिक सीखोगे? नहीं, ना ट्रिक ना फार्मूला, केवल वैदिक मैथ के द्वारा हमेशा आपको सीखना क्या है, मेथड। मेथड अगर आप सीख गए कभी आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है मेरे भाई मेरे दोस्त। आपको कहा 50 और 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या है, आपको करना है दोनों का अंडर रूट निकालना है। अब फिर समस्या यहां आती है, सर 50 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। कुछ नहीं करना है आपको, 50 का वर्गमूल, भाई 50 से जो छोटी संख्या है 1 2 3 4 जितनी भी मान लो, 50 से 45 48 46 47 उनका वर्ग तो आपको आता है ना, तो उसके आसपास जो संख्या हो उनका वर्ग अगर कोई परफेक्ट होता है तो उसको लिख लेना। 50 से पहले 49 आ रहा है, 49 का वर्ग कितना होता है मेरे भैया, 7 होता है। और 1000 का कहा, 1000 का वर्ग कितना होगा मेरे दोस्त? जल्दी से 1000 के पहले कोई संख्या लो, जैसे आप 32 का गुणनफल 30 का करते हो, 30 का कितना होता है 900, और 31 का वही करते हो स्क्वायर 31 का, तो आता कितना है 961। जब 31 का 961 आएगा, 32 का हो जाएगा 1024, लेकिन हमको 1000 से पहले लेना है तो 31 आया ना। अरे इन्हीं दोनों को आपस में माइनस करो, 31 माइनस 7 उत्तर पाए जाओगे आप, 31 माइनस 7 और पा जाओगे उत्तर आप, ठीक है। चले ध्यान से, 31 में से 7 गया, 24 उत्तर पाए आप, यही था उत्तर। एक बार फिर से देखिएगा सवाल को, 50 और 1000 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होगी और दोनों का अंडर रूट करना आप तुरंत ही, बिना पूछे संख्याओं का अंडर रूट। इसका आप आसपास निकलना, पहले छोटी संख्या 50 से पहले क्या है 49, का वर्ग कितना है 7, इसका 31 है, 31 का होगा 961, 31 में से 7 घटाओगे कितना पाओगे 24 उत्तर। यहीं पे एग्जामिनर आपसे ये भी कह सकता है, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर कह सकता है 101 और 992 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे? 101 देखा, तुरंत अंडर रूट किया भाई, इसके पहले क्या पाया 10 आया, इसका अंडर रूट 10 धामा 100 होता है, ठीक है ना, 10 धामा, और इसका क्या होगा 992 क्या है, 992 पहले क्या है स्क्वायर रूट कोई निकालोगे 30 का कितना होता है, 30 का 900 होता है, 30 लिखा, 30 में से 10 घटाया 20 उत्तर पाया। जैसे घटाया वैसे पाया, तो घटाते रहो उत्तर पाते रहो और अगले सवाल की तरफ बढ़ते रहो, ठीक है। सवाल अगला क्या कहा आपसे, चलो बहुत सुंदर सा सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा सा सवाल। अब सवाल प्यारा सा है, आप लोग किसी और प्यार के बारे में मत सोचना, ठीक है, क्योंकि आप लोग प्यार के बारे में इसमें बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। नौकरी आते ही आपको प्यार ही प्यार मिलेगा, ठीक है। चलिए सवाल करते रहो मेरे दोस्त। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी? देखो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, अभी आपको स्क्वायर निकाल बताया था। 4 अंक मतलब हमको जाना किसमें है पहले, तो 1000 में, 1000 पूर्ण वर्ग बनना है, नहीं है ना। 30 पे आप गए थे, 30 का वर्ग कितना था 900, 31 का कितना था 961, और फिर अब वर्ग किसका होगा 31 के बाद 32 का, और 32 का वो स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है, 1024 होगा मेरे भाई। तो 1024 कहीं दिखा, ये देखो आपको हमने पहले ही स्क्वायर रूट निकालना बताया था। तो आप लोग जो बच्चे
पिछली क्लास को नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लास को देख लें, ठीक है ना, जाके प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछली क्लास को देख लें। बच्चों आप लोग वीडियो लाइक कर दिया करो, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन सर्च करके लाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको पढ़ाने के लिए कि एग्जाम में आपके मिले। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आप लोग समझदार हो, वीडियो को लाइक शेयर करोगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही कहता आपसे अगर एग्जामिनर कह देता, ये सवाल हो गया ना, अगर यहीं पे आपसे एग्जामिनर कह देता कि 4 अंकों की जगह कह देता आपके पास 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप 3 अंक में जाते पहले भाई 999 सबसे बड़ी संख्या। क्या 999 किसी का वर्ग है? नहीं है। आप अभी निकाले थे 31 का वर्ग 961 होता है, 31 का वर्ग 961 होता है, और 32 का वर्ग कितना होता है? 1024। अभी उत्तर पाए थे आप। क्या 3 अंक में ये आ रहा है और ये 4 अंक में, तो 3 अंक पूछा है तो क्या होगा? 961 होगा। आ गया समझ में? ठीक, चलिए अगला सवाल कीजिए आप लोग, अगला सवाल करते रहिए, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ, कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा ये सवाल आपके लिए है, मैं नहीं बताऊंगा। कोई संख्या 31 से इतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। कोई संख्या है x, वह 31 से उतनी बड़ी है, बताएंगे नहीं, हिंट दे रहे हैं। चेहरे पर तो मुस्कान आ गई होगी, सर बता दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं बताएंगे नहीं, हिंट। और वह संख्या उतनी ही जितनी की वह 75 से छोटी है, ठीक है ना। 75 से हटा दे रहे, नहीं आप लोग बहुत जल्दी नकल करते हो। ये सवाल हमें चाहिए, इसके बाद एक सवाल हम आप लोगों को और देंगे, वो दोनों सवाल हमें चाहिए कल, ठीक है ना। उत्तर बताना है आप लोगों को। सवाल देखिए, कोई संख्या 31 से इतनी बड़ी है जितनी वहां 75 से छोटी है, वह संख्या क्या है? कल ये सवाल और दूसरा सवाल देखिए आप लोग, ये वाला सवाल, दोनों संख्या सवाल को हमें आप करके कल बताएंगे, उत्तर बताएंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। जल्दी सवाल को कीजिए, जल्दी करिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। जल्दी कीजिए, बताऊंगा नहीं, पहले मैंने बता दिया है कि दोनों सवाल आपको करना है। जल्दी, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/10 भाग से क्या है? 100 अधिक है। 100 बोला है, जल्दी कीजिए। 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। बच्चा कह रहा है सवाल बता दो, ठीक है लो, बता दिया जा रहा है। एक संख्या x है, उसका 1/7 भाग, ठीक है ना। दूसरी संख्या है, कोई संख्या x है, ठीक है ना, उसका 1/11 भाग से कितना अधिक था? 100 अधिक था। मतलब x/11 हो गया वो, और ये इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो गया x/7, बराबर में क्या है? 100। यही तो कहा था 11 सते 77, और 11 सते 77 आपसे सवाल में कहा 11 सते 70, 7x माइनस 11। जल्दी कीजिए, आप लोग आया 100। आप जल्दी से बताइए, आप लोग नकल करने में बहुत तेज, जल्दी बताइए, उत्तर आ गया था। चलिए फिर से बता देते हैं। एक संख्या अपने 7वें भाग से उसका 11वां भाग कहा था, 11वां आता है 1/11वां भाग, 1/11वां भाग, 1/11वां भाग, तो माइनस की 1/11वां भाग कितना अधिक था? 100। एलसीएम ले 77 आया, 11 से 7 से काटा 11 आया, 11 सते 70 माइनस 11 सते 77, 7x बराबर 100। 11 में से 7 गया, कितना आया? 4x आया आपके पास, तब 4x बटे में 77 बराबर 100। आप इसको काट सकते हो, आएगा 4 से 100 25 आएगा, 4 से 100 अगर 25 आएगा तो 77 गुणे 25 उत्तर दे सकते हो। समझ में आया? ठीक है, फिर से देख लो एक बार जिससे गलत ना हो। ये संख्या थी 77, एलसीएम आया, 7 से 11 आया, 7x आया। भाई आप करते हो इसको तो 11 में से 7 गया, 4x बटे में 77 बराबर 100। काट दोगे 25 आएगा, 25 गुणे 77, x बराबर 25 गुणे 77। यही आपका उत्तर होगा, ठीक है।
चेहरे पर खुशी लाते रहो, मन में उस वाली खुशी को लाते रहो, सवाल को लगाते रहो मेरे दोस्त। ये लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है, वह संख्या की जल्दी बताओ। सवाल को बता दिया जाए। नहीं, मैंने कहा था 2 सवाल के जवाब आप देंगे, और अभी पहला सवाल हुआ था, इस पिछले वाले सवाल का जवाब आप लोगों ने हमसे ले लिया, अब इस सवाल के जवाब आप देंगे। जल्दी से बताइए, बताया जाएगा, चिंता ना करो आप लोग, जल्दी से लगाओ। यदि किसी संख्या का 1/9 भाग उस संख्या के 1/10 भाग से कितना अधिक है? 4 अधिक है। जल्दी से। किसी संख्या का x/9 भाग, किसी संख्या का 9वां भाग उस संख्या के उसी संख्या के जो संख्या थे उसी संख्या के, जैसे कोई संख्या आप x मान लो, इसका 1/9वां भाग दूसरी संख्या का उसी संख्या के वही संख्या x है का 1/10वां भाग से 4 अधिक है। यही तो कहा सवाल में आपको। तो x/9 माइनस x बटा कितना 10, कितना अधिक था 4, एलसीएम निकाला, 10 9 कितना आएगा 90, 9 धामा 90, 10 1 10x, 10 9 90, 9 1 9x बराबर 4। आपके पास क्या आया? 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, 1x, x बटा में 90 गुण बराबर 4, तिरछा गुणा कर दो, 9 चौक 36, 360 आपका उत्तर x बराबर। क्या है कोई समस्या? लग रहा है ना सेकंडों में सवाल। एग्जाम में कैसे करना मेरे भैया? देखो ऐसे मेरे दोस्त मिठाई खिलाऊंगा, पक्का खिलाऊंगा। देखो जल्दी से क्या करो, लेकिन एग्जाम में करना ध्यान से। ये भाई 90 आएगा, ध्यान देना, अपने मन में 90 आएगा एलसीएम, और 90 आएगा तो उधर जाएगा 360 होगा, 9 चौक 36 होगा, ये ध्यान है ना, 9 चौक 36 होगा। अब भाई 9 धामा 90, 10 9 90 घटेगा 1 आएगा, तो 360 डायरेक्ट उत्तर। ऐसे देना एग्जाम में, ठीक है। फिर अगला सवाल कर दो जल्दी से। लघुत्तम अभाज्य संख्या है, जल्दी से, लघुत्तम अभाज्य संख्या है। बहुत सुंदर सा सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल, लघुत्तम अभाज्य संख्या है, जल्दी से। लघुत्तम अभाज्य संख्या है, लघुत्तम अभाज्य संख्या है। किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। सवाल को कीजिए, दरोगा जरूर बनोगे। कंधों पर सितारे होंगे, और वो भी तुम्हारे होंगे जिनकी चक्कर में आप गलियों के चक्कर लगाते होंगे। समझ में आया ना? कंधों पर सितारे होंगे, और वो भी आपके होंगे जिनकी चक्कर में आप गलियों के चक्कर लगाते होंगे। तो इसी बात पे सवाल को कर दो और बन जाओ दरोगा। सितारे लेना है आप लोगों को, एग्जाम आने वाला है, जल्दी से सवाल लगाओ मेरे भाई। देखो लघुत्तम अभाज्य, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी। ध्यान दिया, ऑप्शन नंबर 3 पहला आया। बच्चे यहीं पे लो, सही हो गया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, तुरंत गलत हो गया। बच्चे यहीं करते हैं 3। भाई लघुत्तम अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो खुद से या तो 1 से कटती हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। 3 जो है खुद से भी कट रही है, अपने से, या 3 1 से भी कट रही है, हो गई अभाज्य संख्या। लेकिन इसको बढ़ो भाई, इसकी तरफ देखो, 2 जो है खुद से भी कटी और 2 1 से भी कटी, क्या हो गई ये संख्या लघुत्तम अभाज्य सबसे छोटी। और एक चीज और पूछ सकता है एग्जामिनर अपने आपको एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा एग्जामिनर, इसमें उत्तर कितना आया? 2 आया। एग्जामिनर आपसे एग्जाम पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है? 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम से छोटी और समअभाज्य संख्या है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो समअभाज्य संख्या है। सवाल को किसी भी प्रकार से एग्जामिनर घुमा के पूछेगा, आपको उससे पहले सोच के जाना है कि वो पूछ क्या सकता है। सवाल को गलत नहीं करना है मेरे भाई, सवाल को सही करके आना है। वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर भी कर दो। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, रोज आते हैं। क्यों आते हैं? आप लोगों का ठेका ले रखा है पढ़ाने का। पढ़ाएंगे, हमारी भी जिद है, जब तक दरोगा बना नहीं देंगे तब तक चैन की सांस लेंगे। एक बच्चा कह रहा था चैन की सांस सर नहीं लेंगे तब तक। अरे लेंगे, सांस तो लेंगे ही यार आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन चैन की सांस नहीं, सुकून नहीं मिलेगा। सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू यही कराऊंगा आपका बुला के अपने स्टूडियो में,
ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन चाहिए सवाल, ठीक है ना। एक सवाल आप लोग जल्दी से कीजिए। एक सवाल आप लोगों को दिया जा रहा है, किसी संख्या का किसी संख्या का, ठीक है ना, 2/10वां भाग का 5/15वां भाग का 5/15वां भाग 240 है, 200 है, लिखिए 200 है, संख्या है। जल्दी से करके बताओ मेरे भाई, जल्दी से कीजिए। देख ध्यान दीजिए, कोई संख्या x माना का 2/10वां मतलब क्या, काट दो यहीं पे, 1/5 हो जाएगा, ये काट दो 1/3 हो जाएगा। तो x बटा ही आया, x/5वां भाग का मतलब इसी का 1 कितना, 3वां भाग 3 आया, मतलब 5/15 का काटा था तो 1/3 आया, कितना था 200 था। चलो 5 तिहाई 15 हो गया, x/15 बराबर 200। क्या ये तिरछा गुणा होगा, 200 से 15 का गुणा करो कितना आएगा, 200 गुणे 15 कर देना, जितना आएगा वही क्या होगा उत्तर, करीब 30,000 आएगा, सॉरी 3,000 आएगा, 3,000 आएगा आपका उत्तर, ठीक है ना। जबान है यार, कभी कभी फिसल जाती है। तो ठीक है, आप लोग सवाल को करिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना फिर से आप लोगों के लिए, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमारे परिहार सर द्वारा आप लोगों को यूपी टेट में प्रवेश पाने के लिए एक ऑफर, विशेष ऑफर दिया जा रहा है, जो न्यूनतम शुल्क का है। न्यूनतम से न्यूनतम शुल्क आप लोगों को देना पड़ेगा उसमें, इसलिए आप लोग ऑफर का लाभ उठाएं, ठीक है ना। और जल्दी से ये ऑफर रात को 12 बजे तक ही वैलिड है, 26 तारीख रात को 12 बजे तक। तो चैनल को तब तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक फटाफट ठोको, मारो गर्दा मचा दो, धुआं का धुआं मचा दो मेरे दोस्त। जय हिंद।